तो भैया तो इसका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाम है फ्रेसनेल डिस्टेंस। क्या है? देखिए आसान टॉपिक है, पीछे के डिफ्रैक्शन के टॉपिक के ऊपर बेस्ड है पूरा। ठीक है, और डिफ्रैक्शन बहुत आसान टॉपिक था, आपने देख लिया होगा परसों क्लास में। ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस्ड है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फ्रेसनेल डिस्टेंस होता क्या है? फ्रेसनेल डिस्टेंस फ्रेसनेल डिस्टेंस फ्रेसनेल डिस्टेंस ठीक है, होता क्या? तो भैया ये एक तरह से एक पैरामीटर है, ये एक पैरामीटर है जो कि बताता है कि अगर स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस इससे कम हुआ तो रे ऑप्टिक सप्लाई होगी, और डिस्टेंस इससे ज्यादा हुआ तो वेव ऑप्टिक सप्लाई होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैंने कहा भैया फ्रेसनेल डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट के बीच का वो डिस्टेंस है जिससे पहले रे ऑप्टिक सप्लाई होती है और जिसके बाद वेव ऑप्टिक सप्लाई होती है। अब देखिए भैया रे ऑप्टिक्स कब अप्लाई होगी? जब रे आपकी डिफ्रैक्ट नहीं होगी। आपको पता है डिफ्रैक्शन वेव का फिनोमेना होता है, जो डिफ्रैक्शन शो करे वो वेव नेचर का होता है। तो जब आपकी रे जो होती है डिफ्रैक्ट नहीं होती तो इसका मतलब आप फ्रेसनेल डिस्टेंस से नीचे मतलब स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या फ्रेसनेल से कम है। और अगर आपका वेव ऑप्टिक्स मतलब लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है वो फ्रेसनेल से क्या है? ज्यादा है। फ्रेसनेल से क्या? तो लिखिए फ्रेसनेल डिस्टेंस इज अ पैरामीटर, फ्रेसनेल डिस्टेंस इज अ पैरामीटर, फ्रेसनेल डिस्टेंस इज द पैरामीटर Fresnel distance is the parameter by which we can say about the validity of ray and wave optics. By which we can say validity of ray optics and wave optics. Validity of ray optics and wave optics. It is the minimum separation in between. It is the minimum separation in between. It is the minimum separation in between. It is the minimum separation in between up to which screen and slit. It is the minimum separation in between screen and slit up to which ray optic supplied in between screen and slit applied and above which wave optic supplied and above which wave optic supplied लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। अरे क्या दिक्कत है? लैंग्वेज में क्या चाटेगा क्या? भावनाओं को समझियो। देखिए क्या सेंसलेस बन रहा है क्या? ओए सुन लीजिए, छोड़ो। कह रहा भैया भाई प्लीज, ओए चुप हो जाओ भैया। कह रहा है अभी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है? कह रहा फ्रेसनेल डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट, अरे दामा ध्यान दो भाई। ये भैया फ्रेसनेल डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट के बीच का वो दूरी है जिसके नीचे आपकी रे ऑप्टिक सप्लाई होगी, जिसके ऊपर वेव ऑप्टिक सप्लाई, मतलब डिफ्रैक्शन होगा उसके ऊपर। उस पे वो एक मिड पॉइंट है, उसके बाद ये उससे पहले, ठीक है? उस पे तो मैं कह रहा हूँ मतलब इस कंडीशन से नीचे। देखिए जैसे हम फिजिक्स में देखिए, एक मिनट दो भैया, ये क्या है भैया? वेट है mg और आप ऊपर फोर्स लगा रहे हो, याद है? तो मैंने बोला ये फोर्स कितना होना चाहिए? इसके बराबर। तो अब ऐसे तो होता ही नहीं, इससे ज्यादा होना चाहिए।
लेकिन हम जानते हैं फिजिक्स में एक कंडीशन, एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट लेना पड़ता है। अब ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है और कम भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी है। कम ज्यादा मतलब इस पे सब कुछ अप्लाई है। इस पे रे भी होता है, वेव भी होता है। इससे नीचे केवल रे होगा, इससे ऊपर केवल क्या होगा, वेव होगा। समझिए इस पे डिफ्रैक्शन होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, इस पे उठेगा नहीं उठेगा, अगर बराबर रखोगे नहीं हाँ तब भी नहीं उठेगा ना। हाँ, और यहाँ पे कोई ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा रखोगे। लेकिन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन में हम सर्टेन फिक्स चीज का करते हैं। जब आप कैलकुलेट, मेरी बात सुनो, नहीं घुमा फिरा के नहीं, मैं एकदम सही आंसर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब आप एक अनसर्टेन चीज का कैलकुलेशन करते हो तो आप एक ऐसी वैल्यू उठाते हो जिसकी वैल्यू फिक्स है। अगर आप ज्यादा वाले डिस्टेंस की बात करोगे वो भी फिक्स नहीं है, और कम वाले डिस्टेंस की बात करोगे वो भी फिक्स नहीं है। तो ये वाला डिस्टेंस फिक्स है, तो हम कहते हैं इससे नीचे क्या होगा, रे ऑफ फिक्स, इसके ऊपर क्या होगा, वेव होगा, और इस पे दोनों चीजें। ठीक है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं दिखता है। ठीक है भैया, चलो भैया बात करते हैं अब इसकी एक्सप्रेशन। लिखिए भैया एक्सप्रेशन। अच्छा ये लिख लो पहले, चलो एक्सप्रेशन पहले लिखो, एक्सप्रेशन करें। देखिए तो ये भैया स्लिट है, इसकी विड्थ क्या भी है, डी है। ठीक है, हाँ सिंगल स्लिट है, डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। और ये क्या भी आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन है। मैंने देखा भैया कि चौड़ाई कितनी भैया, एक्स है, और ये क्या है, कैपिटल डी। ये क्या है, थीटा। डायग्राम समझ रहे हैं? ये जो फर्स्ट मैक्सिमम बना ना, फर्स्ट मैक्सिमम सेंट्रल नहीं है। देखिए वैसे जगह सेंट्रल पे बना रखा है मैंने, लेकिन फर्स्ट मैक्सिमा बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये फर्स्ट मैक्सिमा, समझ गए? ओए भाई प्लीज देखिए, हाँ हाँ हो गया। कैपिटल डी क्या है, सेपरेशन इन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ओए क्या बात है भाई। स्मॉल डी क्या है, कई बार इसको दो नाम है इसके, इसको अपर्चर भी कह देते हैं या स्लिट विड्थ भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, डब्ल्यू है। ठीक है, तो देखिए भैया कह रहा है भैया इफ x इक्वल्स टू में स्मॉल डी, मतलब जो फर्स्ट मैक्सिमा बना है उसकी चौड़ाई किसके बराबर है, तो इसका मतलब डिफ्रैक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब डिफ्रैक्शन। तो हम जो ये डिस्टेंस है देन कैपिटल डी इक्वल्स टू में क्या कहलाएगा, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। क्या कहलाएगा, अगर इसकी चौड़ाई ज्यादा होती इससे तो इसका मतलब लाइट डिफ्रैक्ट हुई है, चौड़ाई क्या हुई है, ज्यादा हुई है, लाइट शेडो एरिया में फैल गई है। तो जो ब्राइटनेस वाला एरिया है वो क्या है, ब्राइट हो, मतलब कि शेडो वाला एरिया है वो भी क्या हो चुका है, ब्राइट हो चुका है। तो ब्राइटनेस अगर यहाँ अगर लाइट बेंड हुई होती तो ये जो शेडो रीजन था ये ज्यादा आता, और ये एक्स की वैल्यू क्या होती, इससे बड़ी आती। नहीं समझे? मैंने बोला भैया अगर डिफ्रैक्शन हुआ होता तो ये दोनों क्या बराबर होते हैं, नहीं होते बराबर। ये क्या होता, ज्यादा होता है ना, ये ज्यादा होता। लेकिन डिफ्रैक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या भैया कि ये और ये क्या भैया, सेंट्रल मैक्सिमा की बात नहीं कर रहा मैं, दोबारा बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये डायग्राम इस हिसाब से बनाया गया जैसे एनसीईआरटी में। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से बनाया गया, डेरिवेशन आसान है और डेरिवेशन आती भी नहीं है, बस आपको समझना है। क्वेश्चन आते इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते, दो क्वेश्चन है, उनमें से का घुमा के पूछ लिया। ठीक है, तो मैंने कहा भैया कि अगर ये जो स्पॉट बना हुआ है इसकी चौड़ाई क्या है, इसके बराबर है, इसका मतलब डिफ्रैक्शन नहीं हुआ है। डिफ्रैक्शन होता तो इसकी चौड़ाई क्या होती, ज्यादा होती। लेकिन मैंने बोला कि ये है एक्स है, ये क्या इसके बराबर है, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा ये क्या कहलाएगा भैया, फ्रेस्नेल डिस्टेंस। अब इसके ऊपर जाऊंगा तो डिफ्रैक्शन होगा, इससे नीचे आऊंगा तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा। समझ गए? तो देखिए भैया, तो वी नो ये थीटा भैया, इफ थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ पे इफ नहीं मत लिखो, एयर लिखो। एयर थीटा टेंड्स टू 0, जब थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो ये क्या होगा भैया, x, ये क्या होगा भैया, d, और ये भी क्या होगा, d, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होते हैं भैया,
बराबर हो जाते हैं, बेस और हाइपोटेनस क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है, डी के बराबर। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर्क अपॉन में रेडियस, आर क्या है भैया, एक्स, और रेडियस क्या है अपना, डी, ठीक है। और यहां पर हम वैल्यू डालें तो एक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉल डी के बराबर, और कैपिटल डी की वैल्यू क्या है, फ्रेसनल डिस्टेंस के बराबर। वी ऑल्सो नो द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। देखिए यहां पर मैं सेकेंडरी वर्ड यूज कर रहा हूं, तो सेकेंडरी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं आपको पता लग जाएगा, ठीक है भैया। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ क्या थी भैया, थीटा इक्वल्स टू में, याद है किसी को, सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, एंगुलर विड्थ की बात कर रहा हूं, एंगुलर विड्थ की बात कर रहा हूं, तो उसकी सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ क्या होगी, ये होगी, ठीक है। अभी ये क्या होगी आपकी दूसरी इक्वेशन, और ये क्या है आपकी पहली इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, लैम्डा स्मॉल डी बराबर में क्या होगा, स्मॉल डी अपॉन में फ्रेसनल डिस्टेंस, फ्रेसनल डिस्टेंस हो गया। अब ये दोनों को बराबर कर दिया तो डीएफ की वैल्यू क्या है, डीएफ इक्वल्स टू क्या देगा, डी स्क्वायर अपॉन में लैम्डा। ये फ्रेसनल डिस्टेंस का क्या है भैया, फॉर्मूला है। डी क्या है भैया, अपर्चर की विड्थ है या स्लिट विड्थ कह सकते हो आप, और लैम्डा क्या है भैया, जो वेवलेंथ आपने यूज किया है उसके अंदर उसकी वेवलेंथ है। अब देखिए इफ डीएफ इज ग्रेटर देन डी, मतलब क्या हुआ, अगर फ्रेसनल डिस्टेंस, ये जो आया ये फ्रेसनल डिस्टेंस कहलाता है, अगर इसकी वैल्यू स्क्रीन से क्या है, इससे फ्रेसनल डिस्टेंस की वैल्यू, समझ गए भैया, सॉरी, डी की वैल्यू अगर फ्रेसनल डिस्टेंस से बड़ी है, डी की वैल्यू अगर फ्रेसनल डिस्टेंस से बड़ी है तो क्या अप्लाई होगा, वेव ऑप्टिक्स। क्या अप्लाई होगा, वेव ऑप्टिक्स। ये में डिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर जो स्पॉट बनेगा वो क्या बनेगा, इसकी चौड़ाई से ज्यादा चौड़ा बनेगा, ठीक है भैया। और इफ डी जो स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन है वो फ्रेसनल से क्या है भैया, कम है, तो क्या होगा भैया, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, ठीक है भैया। रे ऑप्टिक्स का मतलब हो गया या तो कम बनेगा या इसके बराबर बनेगा, समझ गया। लेकिन जहां पे डिफ्रैक्शन होगा तो वहां पे हमेशा क्या होगा, बड़ा बनेगा, चौड़ा बनेगा, मतलब इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई में क्या होगा, ये ज्यादा होगा ये कम होगा। और रे ऑप्टिक्स सप्लाई का मतलब है या तो ये कम होगा या कम से कम बराबर होगा, समझ गए भैया। कॉपी करो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन लिखिए भैया, ओए for what distance is ray optics for what distance is ray optics a good approximation, for what distance is ray optics a good approximation when the aperture मतलब small d, when the aperture is 3 millimeter wide, when the aperture is 3 millimeter wide and the wavelength is 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स a good approximation when the aperture is 3 millimeter wide and the wavelength is 500 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन लिखिए भैया, अगला क्वेश्चन लिखिए, लाइट ऑफ वेवलेंथ, भाई लाइट ऑफ वेवलेंथ 5 into 10 to the power minus 7, light of wavelength 5 into 10 to the power minus 7 meter is diffracted
by an aperture is diffracted by an aperture of width 2 मिलीमीटर, of width 2 मिलीमीटर, full stop. Forward distance traveled by the diffracted beam, does the spreading due to diffraction become greater than, does the spreading due to the diffraction become greater than the width of aperture, मैं बता नहीं रहा। पहले केस में और दूसरे केस में, पहले केस में और दूसरे केस में दोनों में ही आप क्या निकालोगे? फ्रेस्नेल डिस्टेंस। क्या निकालोगे? अब जब बोल रहा है भैया, पहले केस में बोल रहा है रे ऑप्टिक्स होल्ड गुड, मतलब रे ऑप्टिक सप्लाई है। क्या है? तो इसका मतलब स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन क्या है? मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने बोला भैया कि आपको पहले केस दूसरे केस में दोनों में ही यही निकालना है, लेकिन दोनों की स्टेटमेंट अलग अलग है। पहले केस की स्टेटमेंट है कि जब आप ये निकाल लोगे तो ये निकाल लिया, आपका ये आंसर नहीं आया, ठीक है। आपको ये बताना पड़ेगा, उसने बोला कि भैया रे ऑप्टिक सप्लाई है, मतलब जो भी बनाया, क्या बना है सेकंड में, फर्स्ट का है, कह रहा है हाँ रे ऑप्टिक सप्लाई है। तो रे ऑप्टिक सप्लाई होने का मतलब क्या है कि भैया जो डिस्टेंस आपका आया है फ्रेस्नेल डिस्टेंस, उससे स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वेश्चन में ये बोल रखा है भैया कि आपकी रे ऑप्टिक सप्लाई है, ठीक है भैया। तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कितना? तो आप क्या गिवन जो भी आपको दे रखा है उससे आप निकालोगे फ्रेस्नेल डिस्टेंस। क्या निकालोगे? और आपको लिखना पड़ेगा कि इस डिस्टेंस स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन इस डिस्टेंस से क्या होगा भैया? कम होगा। और दूसरे केस में क्या है भैया? लाइट डिफ्रैक्ट हुई है। क्या हुई है? मतलब वेव ऑप्टिक सप्लाई होगी है। क्या होगी है? तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? वहां से जितना भी दे रखा होगा उससे फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकालना है, और फिर आपको बताना है कि भैया इस डिस्टेंस से क्या होगा? स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन ज्यादा होगा। करो भाई, बढ़िया चेक करने आ रहा हूं मैं। पहले केस का 18 आ गया, दूसरे केस का 8 आएगा, और यहाँ पे लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब स्क्रीन और स्लिट के बीच का सेपरेशन क्या है? 8 मीटर से ज्यादा है। Separation in between slit and screen is less than 8 मीटर। ओ ग्रेटर देन, डिफ्रैक्ट हो रही है ना, ग्रेटर देन। तो भैया देखिए ये एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एक एनसीईआरटी का मेन क्वेश्चन है, ठीक है भैया। दूसरा वाला मेन क्वेश्चन है, पहला वाला एग्जांपल है। आसान है, इन्हीं दोनों में से फ्रेस्नेल डिस्टेंस में क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है भैया। या वैलिडिटी ऑफ, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स।
क्या देखा? मतलब इसमें 8 मीटर तो आ गया। हाँ इसमें पूछा है ना फॉर वन डिस्टेंस ट्रैवल बाय रिफ्रैक्टेड बीम। हाँ, कह रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब वो फ्रेशनेस से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी लाइट क्या होगी है, डिफ्रैक्ट हुई है। नहीं नहीं, ये ओए क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि स्क्रीन और स्लिट के बीच में क्या सेपरेशन होना चाहिए, मतलब कितना सेपरेशन ने ट्रेवल किया कि लाइट डिफ्रैक्ट हुई है। देख हाँ हाँ हाँ, तो अब किस डिस्टेंस के लिए उसकी विड्थ ज्यादा बड़ी होगी, वो तो विड्थ ऑलरेडी बड़ी है, तो डिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है। तो ये तो डिस्टेंस निकालना ना मुझे, तो डिफ्रैक्शन हो रखा है तो बता ही रखा है, तो डी निकालेगा तू, क्या निकालेगा, तो कहेगा कि इससे ज्यादा होना चाहिए, ये स्टेटमेंट, तभी तो कह रहा है। अरे अब वो दे रखा है, ठीक है, वो सब दे रखा है, लेकिन बता रहा है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जो तेरा आंसर आ रखा है। ओए लिखे भैया, डिफरेंस इन बिटवीन डिफरेंस, मैं सही बता रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अभी मैं किसी को ढंग से मारूंगा। लिखे डिफरेंस इन बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डिफरेंस इन बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बीच का डिफरेंस बताना है मैं, ठीक है भैया। दो कॉलम बताइए, दो कॉलम बना लीजिए, एक साइड में आप इंटरफेरेंस लिखना, दूसरे साइड में डिफ्रैक्शन। बोलू, इंटरफेरेंस में लिखिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस में लिखिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस में लिखिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और डिफ्रैक्शन लिखिए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हेलो, हाँ भाई, क्या हुआ? अबे चलना, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं भीड़। हाँ, तो क्या घर पे तेरे लफड़ा हो रखा है क्या? और रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दी कोई? नहीं नहीं, आ गया, 1 मिनट में आ गया। इंटरफेरेंस में, इंटरफेरेंस इज द इंटरफेरेंस is the result of superposition, interference is the result of superposition, interference is the result of superposition of secondary waves, interference is the result of superposition of secondary waves, starting from two different wavefront. Interference is the result of superposition of secondary waves starting from two different wavefronts, originating from two coherent sources, diffraction मिल गया, diffraction is the result of diffraction, इसमें दो वेवफ्रंट होते, देखा नहीं आपने भैया, एक स्लिट से निकलता है, एक दूसरे स्लिट से निकलता है, उन दोनों का इंटरफेरेंस होता है। लेकिन आपका डिफ्रैक्शन में क्या होता है, कितने वेवफ्रंट होते हैं, एक, जो कि एक ही स्लिट से निकलता है, और उस स्लिट के ऊपर, उस वेवफ्रंट के ऊपर जितने ही पॉइंट्स होते हैं, सब एक फ्रेश सोर्स का काम करते हैं, और उनकी वजह से क्या होता है भैया, सब अपनी अपनी वेव्स को जनरेट करते हैं, और फिर जाके आपका क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। समझ गए? लिखिए, diffraction is the result of superposition of secondary waves starting from
starting from different parts of same wavefront. लिखिए भैया उसमें इंटरफेरेंस में लिखिए all bright and dark fringes are of equal width. All bright and dark fringes are of equal width. Diffraction में लिखिए the width of central maxima fringe is twice the width of any secondary maxima. इंटरफेरेंस में लिखिए 4 पॉइंट है, लिखिए all bright fringes are, इंटरफेरेंस में लिखिए all bright fringes are of same intensity. All bright fringes are of same intensity. Diffraction में लिखिए intensity of bright fringes, diffraction में लिखिए intensity of bright fringes decreases as we move away from the central maxima, on either side. पता ना क्योंकि कम होती है इंटेंसिटी, नंबर ऑफ वेव्स धीरे धीरे क्या होती है, जिनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वो कम होती जाती है. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखिए इंटरफेरेंस में रीजन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, इंटरफेरेंस में लिखना रीजन ऑफ डार्क fringes are perfectly dark. Reasons of dark fringes are perfectly dark. So there is a sharp boundary in between. Dark and bright fringe. अगला लिखिए भैया डिफ्रैक्शन में reasons of dark fringes are not perfectly dark. Reason of dark fringes are not perfectly dark. So there is no sharp boundary in between. Bright and dark fringe. देखिए भैया मैंने कुछ क्वेश्चंस भेज रखे हैं सॉल्यूशन के साथ. आसान है, जैसे आपने विड्थ के ऊपर बेस्ड है, पोजीशन के ऊपर बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे. ये भैया करना है, ठीक है. और भैया रिवीजन क्लास में सारे बच्चे आए.